वास्तविक कारण राजनीतिक था। राजनीतिक कारण रहा मोहम्मद बिन कासिम के मरने का, मतलब उसकी हत्या होने का कारण सूर्य देवी परमल होकर हो सकता है या राजनीतिक कारण रहा हो, और वह राजनीतिक कारण जब बता रहे तभी आप लोग भाग गए। तो बताया गया कि वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बनता है और वह हज्जाज से जो है संतुष्ट था, और इसी बीच में हज्जाज की भी मृत्यु हो जाती है। और चूंकि कासिम उसका भतीजा और दामाद दोनों था, इस वजह से जो है वह जो है इनके असंतुष्टि का शिकार बन जाता है और याजिद को सिंध का सूबेदार बना दिया जाता है, याजिद को, और इनको पकड़कर मेसोपोटामिया भेज दिया जाता है। ये सब बातें कल बता दी थी। सिंध का सूबेदार बना दिया जाता है और कासिम को जो है पकड़कर कहाँ भेज दिया जाता है, इराक यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ पर देखने मिलती है, और यहीं पर इसकी हत्या हो जाती है। वैसे जो है तो कुल मिलाकर कालांतर में देखिए, भारत की अगर बात करें तब मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई विशेष ऐसा कोई सेनापति या शासी व्यक्ति नहीं हुआ जो भारत में जो है पुनः उसी की तरह आक्रमण कर सके। ये जुनैद नाम मिलता है। कालांतर में जुनैद ने भारत के आंतरिक भागों से कितने सेनाएं भेजी, पर भारत में प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय थे। आप लोग पढ़े होंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए? इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए, आपके बगल में है कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें कौन कौन सी शक्तियां थी? पाल वंश जो है ये बंगाल वाले थे, और प्रतिहार थे, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार। कौन प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार। और ये राष्ट्रकूट, ये दक्षिण की शक्ति थी। पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों गुटों में से कौन सी ऐसी शक्ति थी जो दक्षिण से आई? मानकेट, राष्ट्रकूट, दंतगुर्ज संस्थापक खड़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इसमें जो थे गुर्जर प्रतिहार, पूछा जाता है कि अंतिम समय में, अंत में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ कन्नौज के लिए। किसके लिए हुआ? कन्नौज के लिए। लेकिन हमने बताया था ना कि पहले, सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के लिए संघर्ष हुआ करता था। लेकिन इस बीच में जो है पाटलिपुत्र के जगह पे कन्नौज हो जाता है, क्योंकि सत्ता का मुख्य बिंदु यानी केंद्र बिंदु बन जाता है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास में देखने को मिलता है। बहुत बार ये जो है इन सब लोगों से शुरू में जो है पालों ने जो है इस पर कब्जा किया, फिर प्रतिहारों ने। एट लास्ट अगर देखा जाए तो प्रतिहारों ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय हासिल की थी। तो नागभट्ट द्वितीय थे इधर, कहाँ पर? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। चालुक्य पुलकेशिन, यशोवर्मन ने इसे वापस खदेड़ दिया। किसको? जुनैद और उसकी सेना को। मोहम्मद बिन कासिम के बाद यही एक नाम मिलता है अरबों में। और इस प्रकार अरबियों का शासन भारत में सिंध प्रांत तक ही सिमट कर रह गया, आगे नहीं आ पाए लोग, वहीं सिंध तक शासन करते रहे और वहाँ भी बहुत कम समय तक रहे। कहने का मतलब कालांतर में उन्हें सिंध का भी त्याग करना पड़ा, मतलब सिंध से भी को हाथ धोना पड़ा। अब इनकी जगह जो है देखिए, वहाँ पर जो मुस्लिम जगत में तीन सत्ताएं जो है संघर्ष कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो था आपका अरब के लोग थे, और यहाँ पर ईरानी लोग थे, और एक नई शाखा ईरानियों की तुर्की, जिसको हमने बताया इलबरी तुर्क, संसबानी तुर्क, सालजुक तुर्क, आप मिलेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी यानी कि संसबानी वाले जो है यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। अब इनका स्थान लेने के लिए ये उद्धत थे, फिर इनका स्थान लेने के लिए ये उद्धत थे। कहने का मतलब मुस्लिम जगत में भी जो है सत्ता की होड़ लगी थी, और भारत में तो सब आना चाहते थे। क्योंकि सिंध तक पहुंचकर मोहम्मद कासिम ने उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था,
और एक स्थान जगह भी दे दी थी मकरान के किनारे किनारे यहाँ तक आने के लिए। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन कासिम के बाद यानी सिंध के आगे जो है अरबों का विस्तार नहीं हो पाया। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर जो है एक दूसरी सत्ता यानी एक दूसरे सज्जन आते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। अरबों के आक्रमण का यहाँ परिणाम पूछा जाता है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है उसको देखिए। कहानी तो बहुत सारी है, चिल्लाते रह जाएंगे, समय कम। तो देखिए पूछा जाता है कि जो अरब आए भारत में तो उनका कुछ परिणाम पड़ा होगा। अरबों के आक्रमण का भारत पर क्या परिणाम पड़ा या अरबों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अरबों के आक्रमण का परिणाम या प्रभाव देख सकते हो, परिणाम या प्रभाव ये जान लीजिए, तो चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है अरबों के आक्रमण का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को इन्होंने जो है प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया बताइए? आदान प्रदान के द्वारा। भाई एक इस्लामिक संस्कृति भारत से जुड़ती है तो कुछ यहाँ से वो लोग सीखेंगे, कुछ हम उनसे सीखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर यह प्रभाव इनका लगभग 1000 ईस्वी तक रहा। 1000 ईस्वी तक, जब महमूद गजनवी का आक्रमण शुरू होता है तब तक आप कह सकते हैं 1000 लगभग 1000 ईस्वी तक प्रभाव इनका रहा। और अरब वासियों ने यहाँ से क्या क्या सीखा, ये सवाल बढ़िया बनता है। कला, साहित्य, चिकित्सा, दर्शन। अरब वासियों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा? कला में प्रभावित हुए, साहित्य, विज्ञान, दर्शन समझ रहे हैं ना, फिलोसफी, दर्शन, नक्षत्र विज्ञान, और सबसे बड़ी बात चिकित्सा शास्त्र। भारत के ही किसी और मेराचार्य थे जो खलीफा का इलाज करने गए थे। दर्शन, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित और दशमलव प्रणाली, शासन प्रबंध। गणित में दशमलव प्रणाली भारत की देन है, दशमलव प्रणाली। और सबसे ज्यादा इन्होंने क्या सीखा? शासन प्रबंध के बारे में, इन लोगों का शासन कैसे होता है, शासन प्रबंध के बारे में। अरबवासियों ने भारतीयों से कला, साहित्य, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित, दशमलव प्रणाली एवं शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की। विज्ञान में नक्षत्र विज्ञान, ये वाला जो साइंस डेवलप हुआ उस समय इतना नहीं था, विज्ञान हटा दीजिए, ये सब उनको प्रभावित करता है भारत का। और देखिए चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। चरक संहिता जानते हैं किस चीज का वेद है? कैसा एक ग्रंथ है? वेद नहीं, सॉरी, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता और पंचतंत्र समझ रहे हैं? विष्णु शर्मा, हाँ वेरी गुड। विष्णु शर्मा वाली जो कहानियां हैं, ज़्यादातर छोटी छोटी हास्यास्पद कहानियां उसमें हैं, लेकिन वह जो बहुत प्रेरणादायी है, समझ रहे हैं? और जैसे गीता का दुनिया के तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वैसे इस पंचतंत्र का भी दुनिया की तमाम ऐसी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में इसका जो है अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं। पंचतंत्र, चरक संहिता पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। चरक संहिता और पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। अरबी समझ रहे हैं ना, अरबी भाषा में, हाँ, नहीं खाने वाली अरबी में समझ लीजिएगा, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। क्यों अनुवाद किया गया? इससे कुछ न कुछ उनको प्राप्त होता है, इसलिए इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इनका लाभ ले सकें। और देखिए चरक संहिता पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया।
बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण दिया भाई, संरक्षण प्रदान किया। क्यों संरक्षण प्रदान किया? उनसे उनको कुछ विशेष लाभ दिखा रहा होगा, तभी तो उन्होंने, जैसे देखिए बिंदुसार क्या मांगता है मिस्री नरेश से? सर अंजीर मांगता है, दार्शनिक मांगता है और मीठी मदिरा और साथ में एक दार्शनिक मांगता है। सारी मांग उसकी पूरी की जाती है, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया जाता, नहीं बेचते हैं। और वो कहते हैं कि दार्शनिक का विक्रय हमारे यहाँ मतलब मान्य नहीं है, मान्यता नहीं है, दार्शनिक को नहीं बेचते हैं। ब्रह्मपुत्र द्वारा रचित बृहद संहिता ब्रह्म संहिता खंडखाद्य को लेकर बगदाद दे। देखिए जो यहाँ के एक खलीफा थे मंसूर, बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ क्या ले गए ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। और कौन सी है? खंडखाद्य, पढ़े होंगे कुछ लोग। ब्रह्म सिद्धांत द्वारा रचित ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद्य को लेकर बगदाद गए और अल-फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया। इसको लेकर कहाँ गए? खंडखाद्य को लेकर बगदाद गए। अपनी भाषा में लिखते चलिए, बगदाद गए। वहाँ पर देखिए एक अरबी विद्वान थे जिनका नाम था अल-फजारी। क्या नाम था? अल-फजारी, जिनकी एक रचना भी आपको बताएंगे। अल-फजारी ने क्या किया? भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का किसने अनुवाद कर दिया? इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया। यानी कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद्य को ये लोग बगदाद ले गए और अल-फजारी जो थे वो भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की। सबसे ज्यादा भारतीय नक्षत्र विज्ञान यानी खगोल शास्त्र से ये लोग बहुत प्रभावित थे। खगोल विद्या से। तो और खगोल शास्त्र पर बहुत सारी भारतीय जो खगोल शास्त्र की बहुत सारी किताबें थी उसको इन लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? अरबी भाषा में। बहुत सारी खगोल शास्त्र की किताबों को जो है अरबी भाषा में अनुवादित कर दिया इन्होंने। इसी तरह की एक किताब आपको मिलती है, भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे प्रमुख है अल-फजारी की किताब जिद। यही अल-फजारी महोदय ने खगोल शास्त्र पर एक रचना की भारतीय नक्षत्र विज्ञान पर, और उसका नाम है किताब उल जिज। किताब लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट किताब उल जिज। किताब उल जिज। और ये भारतीय नक्षत्र विज्ञान पर आधारित थी भाई। ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित। लिख लीजिए
मतलब ये किताब किस पर आधारित है? भारतीय नक्षत्र विज्ञान या खगोल शास्त्र पर आधारित है। तो इस किताब को लिखने वाले अल-फजारी महोदय थे, किताबुल जिद। अरबों ने धर्म आधारित राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया सिंध में। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हम यहाँ पर जो है धर्म आधारित यानी इस्लाम का राज्य, शरीयत का कानून लागू करेंगे, हमें विद्रोह झेलना पड़ेगा। हम दूर से आए हुए व्यक्ति हैं और इसलिए इन्होंने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई। जब शासन सत्ता में आदमी आ जाता है तो अपना जो है क्या बोलते हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले क्या जारी करते हैं इलेक्शन वाली पार्टियां? एजेंडा जो होता है वो भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जारी करते हैं मैं आऊँगा तो ये काम करूँगी, संकल्प पत्र या उसको कुछ और नहीं बोलता, शपथ पत्र नहीं है। मतलब अपना ये तो रखते हैं कि हम आएंगे तो ये सारा काम करेंगे, इसलिए हमको आप छोड़ो जुबान तो नहीं आ रहा। अल-फजारी किताबुल जिद भारतीय कानून। इन लोगों ने जो है सिंध में धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर काम किया और प्रयत्न नहीं किया। हिंदुओं को महत्व के पदों पर भी बैठाया, हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया, महत्वपूर्ण पदों पर स्थान दिया। क्यों? इन्हीं के सहयोग से ही सुशासन सत्ता चलानी थी। क्योंकि भाई अफगानिस्तान तक हिंदू राज्य थे, हिंदूशाही राज्य था, जानते हैं कि नहीं? बामियान में दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओसामा बिन लादेन का नाम सुने? लादेन एंड कंपनी ने उस मूर्ति को जो है ध्वस्त कर दिया। अंत में लादेन को भी अमेरिका वालों ने मार दिया, जानते हैं कि नहीं? ये जो अफगानिस्तान है इसी समय ये सोवियत संघ और अमेरिका के लिए ये जो है नाक का बाल बन गया था। क्योंकि उस समय शीत युद्ध चलता था। शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ? आमने सामने युद्ध नहीं, किसी अन्य के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना, वह चाहे अंतरिक्ष विज्ञान रहा हो या मतलब डेवलपमेंट का कार्य रहा हो या साइंस के क्षेत्र में रहा हो, तो हमेशा जो है रूस और अमेरिका हमेशा से प्रतिद्वंदी रहे हैं, आज भी है ना। सोवियत संघ और रूस दो ध्रुवीय देश बढ़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उस समय नेहरू ने क्या किया? अपना तीसरा गुट बना लिए थे, गुट निरपेक्ष नाम, जानते हैं नहीं? सब पढ़ते हैं ये वर्ड इमाम लेंगे। तो हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर स्थान दिया गया भाई। धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया गया, व्यापारिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली प्रगति हुई। यहाँ पर जो है व्यापारिक प्रगति भी हुई, व्यापारिक क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हुई इनके आने से। तो ये सब मोटा मोटा आप देखिए कि अरब वासियों का भारत और भारतीयों का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा, अरबों के आक्रमण का। ठीक, बहुत सारे प्रभाव रहे, ये इतना जान लीजिए। अगर जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको लेकर वो भी आप जान लीजिए। अरब के संबंध में ये आप कल सवाल कर रहे थे कि सबसे पहले जजिया वसूल करने वाला व्यक्ति कौन? मोहम्मद बिन कासिम यानी अरब का वासी। तो लिख लीजिए, पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में हमने बता दिया, अरबी भाषा में हुआ था, किस नाम से हुआ था? कलीला व दिमना के नाम से। इसका अनुवाद जो हुआ अरबी में, इसको नाम दिया गया, ये बार बार पूछा गया है, कलीला व दिमना के नाम से, दिमना के नाम से अरबी में अनुवाद हुआ। अरबी भाषा में पंचतंत्र का क्या नाम है जानते हैं? कलीला व दिमना। ये लिख लीजिए, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि पंचतंत्र का अरबी में जब उन्होंने अनुवाद किया तो किस नाम से किया? कलीला व दिमना के नाम से, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने भी किया है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आता है? गजनवी के साथ। बहुत बड़ा विद्वान था उस समय का, दुनिया का।
यहाँ तक कि इसको पुराणों संस्कृत तक का ज्ञान था इस व्यक्ति को। अल-बरूनी के बारे में भी विशेष तौर पे आपको बताएंगे, लिखा भी देंगे, सवाल इससे बनता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। जो सूफी मत है उस पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया था। खूब ऊंट लेके आए थे ना, 6000 ऊंट, 9,000 ऊंट। लिख लीजिए, अरबों ने सिंध पर ऊंट पालन, रेगिस्तानी जहाज है ना भाई, अरब से आया हुआ है जंतु है, ऊंट पालन और खजूर, खजूर ये भी अरबी फल है। और देखिए, जो सबसे बेस्ट खजूर दुनिया में बिकती है वो कहाँ की होती है? वहीं खाड़ी देश अरब से आती है जो खजूर, और बहुत महंगी मिलती है हिंदुस्तान में। और ये जो है, हाँ, इसमें बहुत सारे मिनरल्स, पोषक तत्व पाए जाते हैं। खजूर खाया करिए गर्मियों में। तो आजकल तो देखिए जो है, लोग जो है दूसरे चश्मे से फल को भी देखते हैं, कपड़ों को भी देखते हैं। आज समझ रहे हो, खजूर का नाम लेंगे तो कहें, कुछ लोग कहेंगे अरे तो इसको कौन खाते हैं भाई, मुस्लिम पंथ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अपना वो सब। ऐसा नहीं है, फल को भी लेकर लोग जो है दुनिया भर का दिमाग लगाने लगते हैं। फल खजूर जो है मीठा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की मात्रा बहुत होती है। गर्मी के दिनों में खाओ और पानी पियो, और रेसे होते हैं, आपका लीवर फिट रखेगा, ठीक ना? अरे पेट दुरुस्त रखेगा आपके। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। सिंध में ऊंट पालन, लिख लीजिए क्या, ऊंट पालन और खजूर की खेती इन्होंने शुरू कराई। हाँ, खजूर, ये जो है खजूर के पेड़ कहीं भी उगाते हैं, जैसे इसको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की जरूरत नहीं होती है तो ये हो जाते हैं। खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया। सिंध में शासक थे ही ना, उनका जो सिक्का था वो किस नाम से जाना जाता था? दिरहम। दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन किया, लिख लीजिए अपने शब्दों में। और क्या किया उन्होंने? मोहम्मद बिन कासिम, अरबवासी, सिंधवासियों से जजिया नामक की पहली बार वसूली की थी। मोहम्मद बिन कासिम, या इनका नाम नहीं रहेगा तो अरब रहेगा, अरबों ने ही, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम सिंध में जजिया कर वसूल किया। अभी बता रहे हैं जजिया कर वसूल किया था। अब ये जजिया कर क्या था इसके बारे में बता रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ही ऐसा पहला व्यक्ति था, अपने भाषा में लिख लीजिए, मोहम्मद कासिम ने ही सर्वप्रथम सिंध में जजिया कर वसूल, कर मतलब टैक्स, जैसे जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आजकल हमको घूस दिया जाता है। हाँ, स्वीटी का लेने जाएंगे जिसमें इंक्लूड होता है ना टैक्स। हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम ये अरबवासी था, इसने ही सिंधवासियों से सर्वप्रथम जजिया कर वसूल किया। और ये जजिया कर होता क्या था? एक तरह का ये धार्मिक कर होता था, धार्मिक कर होता था। इसमें दिया गया था, इस्लाम के अनुसार अन्य सभी धर्मों के व्यक्ति दो श्रेणियों में बांट दिए गए। एक वे जो ईश्वरी ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे। इस्लाम के अनुसार समस्त, क्योंकि देखिए इनका पताका बहुत जगह फहरा रहा था ना, तो अब समस्या ये थी कि अपनी सारी व्यवस्थाएं दूसरों को तो लाद नहीं सकते थे एकाएक जाए। अभी एकाएक आदमी कोई आए और अपनी सारी व्यवस्थाएं आपके ऊपर लाद दे, आप स्वीकार नहीं करोगे, बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने कुछ नियम कानून ऐसे बनाए कि हमारे दायरे में ये आदमी आ जाए। तो कैसे बनाए? बताया गया था, इस्लाम के अनुसार हम सभी धर्मों के व्यक्ति को दो श्रेणियों में बांट दिया गया। जैसे ये तो इस्लाम मतलब मुस्लिम पंथ वाले थे, नहीं कि अल्लाह को मानने वाले, और जो जिनके संपर्क में आए उनको दो श्रेणियों में बांट दिया गया। ऐसे बांट दिया गया कि जो हमारे साथ जुड़ रहे हो तन मन धन से, यानी कि इस्लाम को स्वीकार कर रहे हो, उनको एक जगह रखा गया।
उन्होंने कहा कि दो श्रेणियों में बांटा। एक वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, यानी यहूदी और ईसाई। यहूदी और ईसाइयों को इन्होंने क्या कहा? जिम्मी कहा। ये सब पूछा जाता है। यहूदी और कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार थे ये, जैसे यहूदी और ईसाई, इनको जिम्मी पुकारा गया था। तो क्या कहा गया? जिम्मी। जिम्मी नाम दिया गया अरब वासियों के द्वारा, जिम्मी। और दूसरे जो थे, और वे जजिया धार्मिक कर देकर इस्लामी राज्य में रहते हुए अपने धर्म का पालन कर सकते थे। अब ये जिम्मी से क्या लिया जाता था? जजिया। कहते थे भैया ये जो धार्मिक कर है, जजिया के बीच में लिख लीजिएगा, धार्मिक कर, इसको आप जब दोगे तभी अपने धर्म को आप मान सकते हो। बात समझ रहे हो? या आप हमारे धर्म को स्वीकार कीजिए। बात समझ रहे हैं नहीं? कह रहे हैं अगर आप हमारे धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे तो आप जिम्मी हो मेरी नज़र में, और आपको जजिया देना पड़ेगा, धार्मिक कर। आपको अपना धर्म मानने के लिए क्या देना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा। और वे जजिया धार्मिक कर देकर इस्लामी राज्य में रहते हुए भी अपने धर्म का पालन कर सकते थे। दूसरे व्यक्ति वे थे जो मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजकों से इनको बहुत एलर्जी थी। दूसरे धर्म के लोग कौन थे? मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजा कौन करते हैं? हिंदू धर्म वाले। हाँ, यहूदी। ये ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे। कहते थे कि ये भी जो है ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे। मूर्ति पूजकों के लिए इन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि इनको ये लोग क्या कहते थे? काफिर। इनको जिम्मी कहते थे, ध्यान दो। इनको क्या कहते थे? काफिर मतलब मूर्ति पूजक। आज भी देखिए कुछ ऐसे जारी होते हैं उधर उग्रवादियों द्वारा ना, काफिरों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हिंदुओं के लिए कहा गया है, काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया। बात समझ रहे हैं? कहते कि मतलब आप भी जैसे हमको अनुभव हुआ, क्योंकि ये लोग भी जो है किसी उसकी पूजा नहीं करते, शायद मूर्ति पूजक नहीं होते ना, ये त्रास की पूजा करते हैं इस तरह के। यहूदी किसकी पूजा करते हैं? अग्नि मंदिर में कौन जाता है? पारसी। क्रिश्चियन वाले वही तो क्रिश्चियन को ही ईसाई कहते हैं। तो मिला के ये मूर्ति पूजक नहीं थे। तो जैसा ये एकेश्वरवादी थे, निराकार ब्रह्म को पूजने वाले, तो कह रहे हैं कि ये भी ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार हैं। ये जिम्मी अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किस आधार पर? हमारे राज्य में रहो। क्या कहते हैं? मथुरा में रहना है तो राधा राधा कहना है। अगर नहीं कहना है तो क्या देना है? बस समझ गए? अब मूर्ति पूजकों के लिए भी एक व्यवस्था इन्होंने बनाई। इनको क्या कहा इन्होंने? काफिर कहा। इनको क्या कहा? जिम्मी कहा। यानी कि गैर हिंदू जो थे या गैर मुस्लिम गैर हिंदू जो थे, उनको क्या किस नाम से पुकारते थे? जिम्मी के नाम से। मूर्ति पूजक यानी जो हिंदू थे, जो मूर्ति को पूजते थे, उनको काफिर कहते थे। उनके लिए देखिए क्या व्यवस्था की। काफिर कहलाए इस्लामी राज्य में रहने का अधिकार नहीं था, कि तुम तो नहीं रह सकते हो। इनको इस्लामिक राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। इन्हें मृत्यु या इस्लाम में से एक को चुनना पड़ता था, यानी कि तलवार के बल पर। बात समझ रहे हो? तलवार के बल पर कहा जाता था कि तुम दो काम करो, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो, यानी या तो फिर जाओ तुम ऊपर ईश्वर के पास। कहने का मतलब ये बुद्ध सिकंद, इनको जो है मोहम्मद साहब बुद्ध पूजक विरोधी थे ना जी। भाई आपको हमने बताया कि वहां पर पहले देवी मूर्तियों की ही पूजा होती थी। कहाँ पर? अरब देश में। और वो खुदा के नाम कहते थे कि ये जो है जो देवियां हैं, मूर्ति देवियां हैं, वो खुदा की
बेटियां हैं और उन्हीं से आय हुआ करती थी जो कुरैश कबीले थे। और बाद में जब इनको यह अनुभूति हुई, जिब्राइल ने इनको संदेश दिया, तो इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है। तो मूर्ति को लेकर ये लोग हमेशा विरोधी रहे, मूर्ति पूजा के। और देखिए, गजनबी आता है तो सोमनाथ मंदिर को भी खंडित कर देता है, और जो शिवलिंग को उसको ले जाकर वहाँ मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा देता है, या कुछ तोड़कर मांस तोड़ने वाले कसाईयों को दे देता है। मतलब उसका जी नहीं भरता खंडित करने के बाद भी अपमानित करने के लिए। तो ये सब व्यवस्थाएं थी। तो इन्होंने कहा कि इन्हें इस्लामी राज में रहने का अधिकार नहीं था, इन्हें मृत्यु या इस्लाम में से एक को चुनना पड़ता था, क्योंकि समस्त हिंदुओं का कत्ल करना, इस्लाम स्वीकार करवाना संभव नहीं था। अगर ऐसा करते, सारे हिंदुओं को मार देते तो क्या होता? बिना मानव के कोई राज्य है, हो सकता है? नहीं। उनको फिर आय कहाँ से होती? तमाम सारी व्यवस्था। तो ये नियम तो इन्होंने लागू किया, आप या तो जो है हमारे धर्म को स्वीकार करो, अर्थात उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, या जब उन्होंने देखा कि अब जो है ये संभव नहीं है, बहुत सारी पब्लिक है वो मारी जाएगी, और जब संभव नहीं समझा कि सभी लोगों को इस्लाम स्वीकार नहीं कराया जा सकता, न सभी की हत्या की जा सकती है, तब उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था के तहत कासिम ने हिंदुओं को भी कासिम के स्थान पर जिम्मी नाम दे दिया। अब इनको ये कहा कि तुम भी जिम्मी हो। क्या हो? तुम भी जिम्मी हो, और तुम भी रह सकते हो हमारे राज्य में। राधे राधे मत कहो, अपना ही कहो, महादेव महादेव ही कहो, लेकिन क्यों कहोगे? जजिया देने के बाद। बात समझ रहे हो? जजिया देने के बाद। यहाँ सवाल किया जाता है, जिम्मी कहता है, लेकिन बात शुरू में इनको भी जिम्मी कहता है, काफिर के स्थान पर जिम्मी वाला स्थान दे दिया कि तुम भी जो है जिम्मियों जैसे हो। अगर तुम अपने धर्म को ही मानोगे तो चलो ठीक है, तुम्हें भी जजिया देना पड़ेगा। जजिया क्या था? धार्मिक। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अरब वासियों ने जजिया कहाँ वसूल किया था? सिंध में। उसके बाद जजिया फिर कहाँ लगता है? मुगल काल में भी आता है। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने। पुनः किसने लगाया? औरंगजेब ने। फिर पुनः फिरोज शाह तुगलक के समय में भी देखने को मिलेगा जजिया कर। तो जजिया का एक अपना अलग इतिहास है। इसलिए चूंकि मुस्लिम सत्ता अब आपके यहाँ आने वाली है, सल्तनत काल के बाद मुगल काल आएगा, फिर अफगान, तमाम सत्ताएं आपको देखने को मिलेगी, और जजिया बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा। तो ये क्लियर हो गया ना बढ़िया से? चलो आगे भाई। तो जजिया देकर इस्लामी राज में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति खलीफा हज्जाम व कासिम द्वारा मिल गई। इन्होंने खलीफा से, हज्जाम मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाम, क्योंकि हज्जाम क्या था? उसका ससुर और चाचा दोनों था, और खलीफा से स्वीकृति लेकर इस तरह की व्यवस्था यहाँ बना दी। इसीलिए देखिए, एक अंग्रेज विद्वान है सर विलियम म्योर ने कहा कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया है। एक कोटेशन लिख लीजिए। सर, ये अंग्रेजों के कोटेशन आपके अगर जेल से लिखोगे या कहीं से पूछी जाती है। सर विलियम म्योर ने कहा है कि, सर विलियम म्योर इतिहासकार थे, म्योर ने कहा है कि डबल नोटेड कामा में लिखिए, सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में, सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। एक नवीन युग का आरंभ किया। क्यों ऐसा कहा? ये व्यवस्थाएं बनाए थे। धार्मिक सहिष्णु भी तो इनको बनना था कि सबको इस्लाम ही स्वीकार करवा देते, संभव नहीं था, क्योंकि सारी प्रजा क्या थी? हिंदू थी। सर विलियम म्योर ने क्या कहा कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। डबल नोटेड कामा को बंद कर दीजिए। अब आइए एक दूसरे युग विजेता के बारे में हम आपको ज्ञान देने चल रहे हैं। वो है महमूद गजनवी। और इसी
इसी बीच में अगर देखिए तो सबसे पहले आपको हमने बताया, अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन, सबको पता है। अब फिर अगर यही पूछ लिया जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, सर 987 में किया था इसने। हाँ अभी बता रहे, सुबुक्तगीन। ये दो सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में हमेशा क्या बना रहता है, मोहम्मद बिन कासिम। वह अरबी मुसलमान था। अब हम ये गजनी वाले मुसलमानों के बारे में, जो तुर्की मुसलमान हैं, तुर्की मुसलमान हैं, उनके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अब इसमें भी कई सुलजूक, इलवरी, संसवानी ये सब देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे अपने को अलग स्थापित कर लिए। बात समझ रहे हो? तो आइए मोहम्मद गजनवी के बारे में देख लेते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण देखिए, हेडिंग डालिए, भारत पर तुर्की आक्रमण। तो आपको हमने बताया कि अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। हाँ, और ये तुर्क जो थे चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जातियां थी, जिनका संबंध कैसे असभ्य थे, मंगोलों जैसे। तैमूर लंग का नाम सुने, अभी बताएंगे। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, सवाल बार बार बनता है कि सबसे पहले आया कौन भारत में, एक क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन आया था? अगर विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं में देखा जाए, सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं में, तो सबसे पहले कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम आता है। कब से कब तक रहता है भाई? 711 से 15 के बीच में। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन मिलेंगे? सुबुक्तगीन। ये कब आता है? 986 के आसपास आता है। दूसरा आक्रांता कौन था? सुबुक्तगीन। इसको लिख लीजिए, क्रम पूछा जाता है। तीसरे पे कौन आएगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये कब आता है? ये 985-86 ईस्वी में। ये कब आया? 1000 के आसपास ना, 1001 से शुरू हो जाता है, फिर 27 तक चलता है ना। महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी। इसके बाद मोहम्मद गोरी। गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर 1175। मोहम्मद गोरी 1175। और गोरी के बाद कौन आएगा? ऐसे उसे बढ़ाते जाइएगा। चंगेज खान, उसी में बढ़ाते जाइए, उधर लिखने की जगह नहीं है। चंगेज खान या खान, ये कब आता है? 1221 में। 1221 में ये कई बार क्रम पूछा गया इसका। 1221 में आता है। इसके बाद आता है तैमूर लंग, 1398। तैमूर लंग, ये सब विदेशी आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता। ये कब आता है? 1398 में। तैमूर लंग, लंग माने एक पैर से लंगड़ा था ये, तैमूर लंग नहीं, इसीलिए लंग शब्द जुड़ा है। इसके बाद बाबर आ जाता है आपका। बाबर का कब से शुरू हो जाता है? लगभग ये 1519 से ही इसका आक्रमण लगभग शुरू हो जाता है, और वो 1526 पानीपत का
मशहूर युद्ध था। बाबर के बाद नादिर शाह 1739, बड़ी लंबी लिस्ट है। नादिर शाह ये कब आता है? 1739। और इसी में फिर आगे लिखिए नादिर शाह और इसी के चेले चपाटे एक आते हैं अब्दाली 1761। अरे भाई जिसका जो है मराठों से युद्ध होता है 1761। कौन सा प्रसिद्ध युद्ध है मराठों के साथ? 1526, 1556, 1701। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध पूछा जाता है। तो प्रथम युद्ध आप बुलाते हैं बाबर किसके साथ? लोधी के साथ। कौन लोधी? इब्राहिम लोधी के साथ। और फिर 1556 वाला बोला जाता है बाबर और अकबर और हेमू के साथ। तीर लगती उसकी आंख में, सुने होंगे कहानी। फिर 1761 में अब्दाली और मराठों के बीच। तो देखिए भारत पर जो है तो ये जो अरबों के बारे में देखिए, अरब हो गए ना, अब तुर्कों के बारे में ये लिख नहीं पाएगा, लिख नहीं सकते। ये क्रम आपको एक ही जगह हमने बता दिया है, अब दिमाग में बना रहेगा ना सब बात। बड़े तो बहुतों बार पूछा गया। अब इनके बाद अगर पूछा जाए तो फिर वही पुर्तगाली आए, डेन आए, आप जानते ही हो मॉडर्न हिस्ट्री में। और उसके पहले सब पहला कुषाण बताया ही थे आपको एंशिएंट हिस्ट्री में। तो अरबों के बाद भारत ने तुर्कों ने भारत पर जो आक्रमण किया वो तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली जाति थी। ये तुर्क आक्रमण देख लीजिए, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण या तुर्कों का आक्रमण। तो अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया भाई। ये तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले लोग थे। ये चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली कैसी जातियां थी? बहुत ही बर्बर और निवास करने वाली बर्बर जाति। असभ्य और बर्बर कह सकते हैं, असभ्य और बर्बर जातियां थी। और कहा जाता है कि ये जो ईरानी व्यवस्था थी, हमने बताया कि अरब, ईरान और ये गजनी, ये जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र यानी कि चीन का उत्तर पश्चिमी इलाका, ये तीनों में जो है तत्कालीन समय में बराबर का मुकाबला चल रहा था इस्लामिक जड़ को हथियाने के लिए। तो और सबका उद्देश्य था धर्म का प्रचार, और लेकिन इनका सबसे ज्यादा उद्देश्य था, अगर धर्म तो था ही, उसके साथ साथ क्या प्राप्त करना? धन और धर्म दोनों प्राप्त करना। धर्म का प्रसार प्रभाव स्थापित करना था। राज्य तो पीछे की बात थी, धन सबसे पहले धन की प्राप्ति। तो निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जातियां थी। यामनी वंश, जिसे अधिकांशतः गजनवी वंश के नाम से पुकारा जाता है। आपको बताया था हमने ना, तुर्कों में जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ था, तो एक जो है आपको हमने मोहम्मद बिन कासिम का बताया, दूसरा क्या बताया था? सुलुकदीन और गोरी। तो सुलुकदीन वाली कहानी चल रही है, बात समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग नए आए हैं लगा। अगर भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात की जाएगी, इधर देख लो जो पीछे नए आए हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण की चर्चा अगर हो रही है तो सबसे पहले दो तरह के आक्रमण होते हैं। कौन कौन से? एक अरबी लोग आक्रमण करते हैं जिसको हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा तुर्की मुस्लिम थे। अब अरब में कौन आए आपको मिले? मोहम्मद बिन कासिम। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर कौन दो लोग मिलेंगे? सुलुकदीन यानी महमूद गजनी वाली कंपनी। दूसरी कंपनी कौन है? गोरी वाली। अब गोरी के जो चेले चपाटे कौन मिलेंगे? कुतुबुद्दीन, खिलजी तो मान लीजिए दूसरा वंश हो जाएगा। हाँ जाएंगे क्रम से वही। हाँ गुलामों वाला शासन, गुलाम वंश।
तो ये अब समझ में आया भाई गुप्ता जी, समझ रहे हैं ना? भारत में दो प्रकार के मुस्लिम आक्रांता आए थे, एक अरबी और एक तुर्की। और इस बीच में एक ईरान देश था। आपसे सवाल किया जाता है कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। हिंदू किसने कहा था? अरबों ने। ये आप तो जानते होंगे। भारत कबीले वाला मैटर तो आप जानते हैं, तो भारत का ही मामला है। जो हिंदुस्तान नाम दिया गया ईरानियों के द्वारा। तो देखिए अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा हो गई, इनके बारे में, फिर इसके बाद इनके बारे में। तो ये जो है चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली, ये समझ में आ गया ना भाई, जो कल नहीं आ रहे होंगे, बर्बर और असभ्य जातियां थी। और ये कहा जाता है कि ये जो इनका वंश था यामिनी वंश, सुबुक्त जीन वाला जो वंश था वो कौन सा वंश था? यामिनी वंश। और बोरी वाला कौन सा वंश था? संसवानी। बोरी का कौन सा वंश था? संसवानी। कल बताए थे भाई, संसवानी वंश और यामिनी वंश। और ये जो गजनवी, इसी को यामिनी वंश को क्या कहा जाता है? गजनवी वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजनवी या गजनी वंश भी कहा जाता है। गजनी क्योंकि एक स्थान है, वही इनका राज हुआ करता था। जैसे नहीं कहते हैं राहत इंदौरी, हाँ, उस प्लेस का नाम जोड़ दिया जाता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। कौन फैजाबादी थे, जो बड़े बड़े शायर हुआ करते हैं या कवि होते हैं, फलाने इलाहाबादी, हाँ, फलाने फलाने, उसके पीछे जो है नाम जोड़ दिया जाता है। कुछ इसी तरह से, हाँ, क्योंकि अपना वो जताना चाहते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो असभ्य और बर्बर जातियाँ थी। यामिनी वंश यानी जिसे अधिकांशतः गजनी वंश के नाम से पुकारा जाता था, ईरान के शासकों की एक शाखा थी। ये कहा जा रहा है कि ये जो उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाले लोग थे, वो ईरान की शाखा की, ईरानी वंश की एक शाखा के लोग थे। इस शाखा के लोग आके यहाँ बस गए थे, जो भाग गए थे यहाँ से। क्यों भाग गए थे ईरानी? क्योंकि अरब लोग वहाँ भी तो प्रेशर बना रहे थे। अरबवासी इस वंश के शासक तुर्किस्तान भाग गए थे। कहा गया इस वंश के, जो ईरानी वंश के कुछ लोग थे शासक, या कुछ लोग तुर्किस्तान भाग गए, कुछ इधर आज के बस गए। लेकिन ये थे बड़े असभ्य और बर्बर ईरान के शासक, भाग गए जहाँ वे तुर्कों के साथ ऐसे घुल मिल गए कि उनके वंश को ही तुर्की कहा जाने लगा। ईरानी शाखा के लोग थे, और ये जब तुर्किस्तान भाग गए तो वहाँ तुर्किस्तान में तुर्क लोगों से ऐसे घुल मिल गए कि ऐसा कहा गया कि ये भी तुर्क हैं, इसलिए इनको तुर्क कहा है। और इसी में देखिए अलतगीन एक होता है शासक, जो 963 ईस्वी में अमीर अबू बक्र लाबिक से जाबुलिस्तान तथा उसकी राजधानी गजनी छीनकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसका नाम था अलतगीन। अलतगीन जो था, इसने जो है गजनी छीन लिया और गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वह स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किससे छीना? ये स्थापना की अलतगीन ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और ये छीना था अबू बक्र लाबिक से। जाबुलिस्तान तथा उसकी राजधानी गजनी छीन लिया था। अबू बक्र लाबिक नाम था, अबू बक्र लाबिक। ये बर्बर जाति के लोग थे, इनको इन्होंने परास्त कर दिया। और जाबुलिस्तान कहा गया कि ये जाबुलिस्तान, गजनी जो थी, ये किसकी राजधानी थी? जाबुलिस्तान की राजधानी थी। गजनी की राजधानी कहाँ थी? गजनी। इस पर अधिकार सबसे पहले किसने किया? अलतगीन ने। यहाँ से कहानी शुरू होती है, वहाँ से ध्यान दीजिए। एकदम जड़ से हम बताना चाहते हैं कोई भी चीज़। अबू बक्र, चूँकि ऊपर तो सब लोग पढ़े हो ना, ज़्यादातर चीज़ें पढ़े हो, नीचे से आप लोग जानते नहीं हो।
इसीलिए हमने इस्लाम की उदय से ये शुरुआत की है। अबू बकर लाविक, जाबुलिस्तान की राजधानी कहाँ थी? गजनी। गजनी को छीन लिया अलतगीन ने, किससे? अबू बकर लाविक से, और एक स्वतंत्र यामनी यानी गजनी वंश की स्थापना की। अलतगीन कब? 963 ईस्वी में। कब? 963 ईस्वी में। ये कहानी कब की है? 963 की। लेकिन दुर्भाग्य था कि ये जो अलतगीन था 963 में ही मर जाता है। बात समझ रहे हैं? इसकी मृत्यु हो जाती है 963 में। अब लेकिन देखिए, चूंकि यहाँ जो है गजनी छीन लिया, तो भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदुशाही राज्य हिंदू कुश पर्वत तक चूंकि फैला था, जिसमें काबुल को तुर्कों से छीन लिया गया था। अब इसी के पड़ोस में जो है ये बताया जा रहा है कि हिंदूशाही राजवंश था यहाँ पर, जयपाल वगैरह, हिंदूशाही या शाहिया वंश था यहाँ पर, हिंदूशाही वंश। और इन लोगों ने काबुल को जीत लिया था। किससे जीत लिया? तुर्कों से जीत लिया था। अब जो अलतगीन और कंपनी है इनकी आने वाली, वो इनका क्या हो गया? सीमा वाला मामला हो गया ना हिंदुओं का। हिंदू राजाओं की सीमा बनाते थे ये लोग। अब जब सीमा हो जाएगी तो पड़ोसी से युद्ध होना और संभव है, निश्चित और स्वाभाविक नहीं था, संभव था बिल्कुल। तो इस तरह से भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज हिंदू का पर्वत तक फैला था। जैसा कि आपको हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जो मौर्य सीमा थी कहाँ तक जाती थी? ईरान तक, हिंदू कुश पर्वत तक। समझ रहे हैं बात? तो वहां तक जो है हिंदूशाही वंश वहां तक फैला था, जिसमें काबुल को तुर्कों से छीन लिया गया था। इस प्रकार गजनी और हिंदूशाही राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी। जब टकराने लगी तो युद्ध होना लाजमी था। पड़ोसी से युद्ध, आपके घर का पड़ोसी है तो उससे हमेशा युद्ध चलता रहेगा। जरा जरा से पानी गिरा दिए हो, हमारी तरफ चले आ रहे हो, पेड़ लगा दिए हो, गांव में होता है ना जी। अरे भाई गांव से हम ही हैं और हम तो बहुत परेशान हैं, गांव वालों की पड़ोसी सही बता रहे हैं, इतना परेशान है जिसका कोई हल नहीं। तो अब हमारे खेत तक ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहे हैं लोग। खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर नहीं जाने देना चाहिए, पता नहीं क्यों उनको डरती है। अरे हमारा गांव जानोगे? प्रयागराज, जिला प्रयागराज। हाँ? अरे क्या क्या करोगे, खेत में कितनी मेहनती है और उसे करवाओगे, हमारी समस्या है। तो ये जो है ये बताया गया कि जो है इसकी सीमा एक दूसरे से टकराने लगी। इस प्रकार गजनी और हिंदूशाही राज्य की सीमाएं जो है टकराने लगी तो युद्ध छिड़ गया। और दुर्भाग्य था कि अलतगीन जो है 963 में ही मर जाता है। इसके बाद इसका पुत्र आता है इसहाक। अलतगीन का पुत्र आता है इसहाक। बहुत ढंग से पढ़ाएंगे आपको, घबराइए नहीं। गजनवी पहुंचने से पूर्व ये तो कहा लोग थे, इनके बारे में जान लीजिए। इसहक या इसहाक नाम मिलेगा, इसी का ये पुत्र था। और यह फिर शासन करता है लगभग 3 वर्ष तक। कहाँ पर? गजनी में 3 वर्ष शासन करता है इसहक, 3 वर्ष शासन करता है। अलतगीन के बाद देखिए कभी कभी क्रम पूछता है राजाओं, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसहक जो है 3 वर्ष शासन किया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इसका सेनापति आया, उसका नाम था बलतगीन। अब जो है इसका सेनापति आया बलतगीन, या जो भी आप पढ़े होंगे अपनी किताब में, बलतगीन। ये किसका सेनापति था? इसहाक का। इसने गद्दी पर अधिकार कर लिया, बलतगीन। समझ रहे हैं? अब बलतगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। 973 ईस्वी में बलतगीन की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 973 जी। अरे हो गया 72, लेकिन कुल मिला के मर गया। 3 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए, इनका 63, 3 66, फिर 72 73, ये भी मर जाता है। 77 में गजनी आएगा। 77 में गजनी आएगा।
अरे वहां तक पहुंचने दो भाई, वहीं पहुंचाने चल रहे हैं आपके क्रम से। इसाहट को 963 3 66 हो जाएगा। बलकगीन 973, ये कब? ये तो 963 में ही चले गए बेचारे, राज्य स्थापित किए और चले गए। ठीक, तो 963 966 973 हो गया, बलकगीन की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात देखिए अलतगीन एक गुलाम था, उसका नाम था पीराई। इनका एक गुलाम था इनके बाद आया पीराई। पीराई लिखे, चाहे छोटी पी बना लीजिए चाहे बड़ी, इनका गुलाम था। अब ये शासन गद्दी नसीब हुआ। गुलाम किसका गुलाम था? अलतगीन का। पीराई गद्दी नसीब हुआ। गजनी की बात चल रही भाई अभी, गजनी मतलब अफगानिस्तान। हाँ, अब पीराई जो था ये काफी जो है, ये पीराई ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। इसके समय में हिंदू शाही राजा जयपाल ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना गजनी पर भेज दी। क्योंकि जो हिंदू शाही सेना वंश था, इसको पता था कि ये लोग जैसे सबल होंगे हमारे लिए सिरदर्द होगा, तो ये जैसे यहाँ पे चेंज होती थी शासन सत्ता, तो ये लोग अटैक करने की कोशिश करते थे। हमेशा ये चाहते थे कि हमारे पड़ोस में सशक्त तुर्की शासक या वंश ना रहे, नहीं हमारे लिए हमेशा सिरदर्द रहे। ये लोग सजग रहे, लेकिन अंत में ये लोग हार जाते हैं। तो हिंदू शाही देखिए काबुल छीन ही लिए थे इनसे, इस वजह से हमसे इनसे हमेशा प्रतिद्वंदिता रहती थी। अब पीराई के समय में देखिए क्या हुआ, हिंदू शाही राजा जयपाल ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना गजनी पर भेजी। क्यों गजनी पर भेजी? क्योंकि अपनी सीमा पर एक शक्तिशाली इस्लामी राज्य नहीं देखना चाहता था। इन्होंने अटैक किया इसके समय में अपने पुत्र के नेतृत्व में। जयपाल का पुत्र पीराई के समय में गजनी पर अटैक करता है। सुगुप्तगीन ने अचानक आक्रमण करके हिंदुओं की सेना को हरा दिया। अब इसी पीराई जो था ये भी गुलाम था, और बताया जाता है कि सुगुप्तगीन भी गुलाम था। इसी बीच में कूद पड़े सुगुप्तगीन कूद पड़े, और इनकी हालत पतली थी। सुगुप्तगीन ने जो है कुछ ऐसा तिलिस्म दिखाया कि इनकी सेना को हरा दिया, इसकी जयपाल की सेना। बात समझ रहे हैं? अब ये जो है क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे लोकप्रियता में, सुगुप्तगीन ऊपर उठ गया। बात समझ रहे हैं? तो पीराई के समय में जब जयपाल के पुत्र ने अटैक किया, तो सुगुप्तगीन ने अचानक आक्रमण करके हिंदुओं की सेना को हरा दिया। इसके सम्मान में वृद्धि हो गई। किसके सम्मान में? सुगुप्तगीन। भाई जैसे किसी पार्टी में कुछ विशेष लोग होते हैं, जैसे मोदी जी थे, कुछ खास किए, वहाँ पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई, और फिर बाद में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। नहीं तो वहाँ तो बहुत सारे नेता थे ना, आडवाणी जी थे, राजनाथ जी थे, तमाम बहुत वरिष्ठ नेता थे। जब मोदी का आगमन हुआ एज ए पीएम, पहले तो सीएम रहते थे, एज ए पीएम जब इनका भारतीय राजनीति में आगमन होता है, यानी दिल्ली की राजनीति में, तो इनसे बहुत बड़े बड़े अनुभवी नेता थे, मुरली मनोहर जैसी, यशवंत सिन्हा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेता। लेकिन कुछ खास इनके अंदर था, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो बीजेपी वालों ने इनकी पॉपुलैरिटी को कैश कराना, और कैश कराने में सफल भी रहे। 2 बार वो तो सत्ता में आए कि नहीं उन्हीं के नाम पे। तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ इनकी जो है आलोचना शुरू करे, पीराई तो बेकार है। जैसे आपको वहाँ बता रहे थे ध्रुव स्वामी वाले मैटर में, एंशिएंट हिस्ट्री में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के ऐतिहासिकता में पढ़ा रहे थे। तो पीराई यहाँ पर जो है आलोचना का पात्र बना, और सुगुप्तगीन हीरो बन के सलमान खान बन के आ गया सामने। हाँ, अब सुगुप्तगीन सलमान खान बन गए भाई। आगे कहानी देखिए। अब इनके नेतृत्व में गजनी विकास करना चाह रहा था। अंत में 977 ईस्वी में पीराई को हटाकर अलतगीन का गुलाम तथा दामाद सुगुप्तगीन गजनी की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। 977 में कितने दिन इनका कार्यकाल रहा, अब आप समझ सकते हो। इनको हटाकर कौन बन जाता है?
ये भी इन्हीं का गुलाम था। देखिए ये दो गुलाम, अलतगीन का गुलाम पिराई था और इन्हीं का गुलाम सुबुक्तगीन भी था, और ये कुछ ज़्यादा ही योग्य था तो बेटी की भी शादी कर दी। अब आप कह सकते हो कि सुबुक्तगीन दामाद और गुलाम दोनों था। अभी आगे भी एक दामाद और गुलाम मिलेंगे गोरी वाले में। रिश्तेदारियां क्यों जोड़ी जाती थी? क्योंकि शासन सत्ता अबाध रूप से चलती रहे। तो अब देखिए अंत में 977 में पिराई को हटाकर अलतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 977 सुबुक्तगीन आधा का है भाई। ये था अलतगीन का दामाद भी था, अलतगीन। और ज्यादातर आप लोग अलतगीन के बाद सुबुक्तगीन ज्यादातर किताबों में लिखा है, सीधे चले आते हैं क्योंकि बीच में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल भी नहीं बनता, लेकिन क्रम से हमें सबको बताना चाहा आपको। अलतगीन का गुलाम और दामाद, गुलाम और दामाद दोनों थे। दामाद गजनी की गद्दी पर अधिकार कर लिया, गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब 977 में भाई सुबुक्तगीन आ गए, कहाँ पर? गजनी पर। उसने बस्त, द्वार, कुसदार और बामियान, तुर्किस्तान और गोर को जीतकर हिंदुशाही राज्य की सीमाओं पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इसने जीता कौन कौन से? बस्त, वहीं का छोटा मोटा इलाका रहा होगा, बस्त, द्वार, बामियान। बामियान यहीं पर थी बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति प्राचीन समय की, और बाद में जो है ओसामा बिन लादेन नामी कंपनी ने इसको ध्वस्त कर दिया। कुसदार, बामियान, तुर्किस्तान और गोर। कुसदार ये स्थान थे जिसको इसने जीत लिया, तुर्किस्तान और गोर। गोर समझ रहे हैं? वहीं यहीं पर गोरी आएगा भी, ये गोर, गोरी सब पर ये अधिकार कर लिया, जीत लिया भाई। बल बल वहीं सब अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहीं पे गोर वगैरह, बामियान भी तो वहीं है, वही अगल बगल। एक जमाने में तो हमने आपको बताया भाई, एंशिएंट पीरियड में पूरा अफगानिस्तान, ईरान तक भारत की हिंदू जो शासन सत्ता स्थापित थी मौर्य वंश से। तो वहाँ पर जो है भले अन्य जो विखंडित हो गया भारत, तो भले छोटे छोटे प्रांतीय शासक हो गए, लेकिन वहाँ पर भी जो है हिंदुशाही शासक ही रहे। और जब जो है इस्लाम का उदय हुआ अरब देशों में, फिर ईरानी, तो उन्होंने तो बहुत विस्तृत क्षेत्र पर जो है, इसके पहले आप नहीं आए ना पास में, बहुत विस्तृत क्षेत्र पे स्पेन तक, यहाँ तक यूरोप में भी इस्लामीकरण हो जाता है। यूरोप में जहाँ क्रिश्चियनों का राज्य है, तो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ईसाइयों ने वहाँ ब्रेक लगाया, और भारतीय हिंदुस्तानी लोगों ने भी बहुत 300 सालों तक लगभग इनको रोके रखा, देखा जाए। अरे 600 कब आए थे? 632 में मर रहे हैं। उसके बाद देखिए कहाँ 900 समथिंग में जो है भारत में प्रवेश कर पाते हैं। बहुत दिनों तक इन लोगों ने प्रतिरोध किया, लेकिन कुछ जो है हमारे यहाँ विश्वासघाती लोग भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भारत में भी इस्लामीकरण करने में सफल भी रहे भारत। तो भारत पाकिस्तान या जो भी देखा जाए, तो यहाँ हमको तो हमारी समझ से लगभग 90% बने बनाए होंगे इस्लामी जो मुस्लिम देखने को मिलते हैं, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। भाई आपके कश्मीर में भी आज की डेट में देखिए मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ भी हिंदू राजा हुआ करते थे। ललिता देवी मुक्तापीठ वगैरह आप पढ़ोगे, विद्या भी यहाँ मिलेंगे आपको, संग्राम सिंह वगैरह। यहाँ तक कि लास्ट 1947 में राजा हरि सिंह ने ही तो विलय किया था। वहाँ राजा कौन था? हिंदू ही थे। बीच में कन्वर्ट हुए औरंगजेब के टाइम वगैरह में, बीच में, क्योंकि ये बीच में कश्मीर क्या पड़ता था? नज़दीक पड़ता था सिंध के,
तो उधर देखिए इस्लामीकरण ज़्यादा हुआ। भाई पाकिस्तान जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ किस आधार पर हुआ? जाति और धर्म के आधार पर हुआ था ना। तो उन्होंने भाई कहा गया कि इधर मुस्लिम आबादी है वो आप ले लो, बाकी छोड़ दो। इधर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये आक्रांता जब सबसे पहले आते थे तो इसी फील्ड में आते थे, इस क्षेत्र में आते थे, और वहाँ उनका सबसे पहला काम क्या होता था? धर्म को, अपने धर्म को बढ़ावा देना, यानी कि कन्वर्ट करवाना धर्म। बात समझ रहे हो? जैसे जो है अंग्रेज इधर आए केरल साइड में, उधर गए पूर्वोत्तर में, उसमें क्या किया? ईसाईकरण किया, है कि नहीं? केरल में बहुत सारे ईसाई लोग हैं। तो जो जहाँ पहुँचा वो अपने धर्म को आधार बनाकर, चूंकि जानते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज है, मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म अफीम की गोली, इस गोली को दे दो और आराम से शासन करो। हाँ, और क्या कहा था कि जो प्रजा है जो है घोड़ी के समान है, कुतिया के समान है, बहुत मतलब निर्लज्जता से धोया है एक तरह से। इनको घास भूसा खिलाकर या गुड़ खिलाकर, घास भूसा खिलाकर किसी घोड़ी पर सवारी किया जा सकता है। ऐसा राजनेता लोग करते हैं नहीं। गांव प्रधान, जब प्रधान के इलेक्शन होता है तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, और जैसे वहाँ घोषणा हुई, माला पहना, फिर आप उसके पीछे पीछे चलो, है कि नहीं? प्रजातंत्र की कुछ खामियां भी, कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां भी हैं। तो सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, इसने जो है उसने बस्त, द्वार, कुशदार, बामियान, तुर्किस्तान और घोर को जीतकर हिंदुशाही राज्य की सीमाओं पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इसके जो बगल में हिंदुशाही राज्य था उस पर इसने आक्रमण शुरू कर दिया, और कई किलों और नगरों को भी आज जीत लिया। इतिहासकार उतबी ने इन आक्रमण को जिहाद का नाम दिया है। इतिहासकार उतबी किसके साथ भारत आया? गजनवी के साथ। अभी मिलेंगे उतबी। तो उतबी कह रहे हैं कि जो सुबुक्तगीन का आक्रमण था, सुबुक्तगीन का, उस आक्रमण को ये नाम दे रहे हैं, आक्रमण को उतबी इतिहासकार था गजनी का, कह रहा है कि ये जिहाद था। जिहाद समझ रहे हो? जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म के लिए युद्ध, धर्म के लिए युद्ध। धर्म को बीच में क्यों डाल देते थे बताओ? उत्साह भरने के लिए ना अपनी सेनाओं। बाबर जो है, बाबर की स्थिति खराब हो चुकी, तो वो क्या करता है? अपने दारू की जो हंडिया से सब तोड़ देता है। कह रहा है कि जिहाद के लिए वो मतलब फिर क्या भरता है? जोश भरता है, जोश भरता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो वो वही जिहाद का नारा देता है। और बाद में जो कि इब्राहिम लोधी की कितनी बड़ी सेना को फिर हरा देते हैं तुगलका युद्ध नीति के द्वारा। क्या 10,000 सैनिक को लेकर आया था यार। भारत के लोग मार, हाथी, घोड़ा, ऊंट लेके ऐसे चले छम छम करके, सब उसको ले बढ़ेंगे। लेकिन वैसा सिस्टम बनाया था। तुगलका युद्ध नीति आएंगे वहाँ तो बताएंगे कैसे कैसे सिर्फ किया था, कैसे जीतना है इनको, हमारी इस तरफ की सेना डिफीट होगी, किस तरफ से आक्रमण करना। तुगलका युद्ध नीति। तो देखिए भाई, आगे की कहानी मेरा है। तो उतबी कहता है कि यह जो है आक्रमणों को जिहाद, यानी धर्म की रक्षा हेतु युद्ध, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध, या धर्म के लिए युद्ध, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध या धर्म के लिए युद्ध। कहा जिहाद है या जिहाद होता है, जो भी शुद्ध होता हो। बताओ बढ़िया, जिहाद शुद्ध होता है कि जेहाद? जेहाद ना, ये अरबी का शब्द है क्या सर? अरबी जो कुछ शब्द होगा उस समय अरबी फारसी का। तो जिहाद में यहाँ पे बिजली जरूर रहता है अरबी के शब्द में। क्यों? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत हम भी पकड़ते हैं। भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री कब? 91 से 95-6 तक लगभग, जब राजीव गांधी की हत्या होती है 21 मई 1991 को, उसी समय इलेक्शन चल रहा था। तब जो है सर्वसम्मति से किसको प्रधानमंत्री चुना जाता है? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और ये बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री भी शायद कर्नाटका के रहे, कई बार मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रक्षा, तमाम मंत्रालय के पास है। एकदम बुजुर्ग व्यक्ति।
और बहुत विद्वान थे, बताते हैं 17 और 18 भाषाओं में लगभग इनको ज्ञान था। विदेश मंत्री भी रहे, बहुत सारे मंत्रालय इंदिरा गांधी के ज़माने से देखते आते, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। यही लेके आया कि लुक ईस्ट पॉलिसी भारत में। तो लुक ईस्ट मतलब पूर्व की ओर देखो, जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, पूर्वी देश हैं, उनसे संबंध सुधारने की उन्होंने शुरुआत की। फिर गुजरात और ज़्यादा बढ़ा है, अभी उसी पॉलिसी पर काम चल रहा है। और इन्हीं के समय में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ था? पंचायती राज अधिनियम आया हिंदुस्तान, जानते हैं नहीं? फिर RTI वगैरह पूछा जाता है, ये कब आया? मनमोहन सिंह के काम, कोर्ट से बिल वगैरह, तो बहुत बड़े बड़े हथियार आए थे उसमें। थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं इधर उधर चीजें, लेकिन काम नहीं। तो उत्तरी कह रहा है ये धर्म के लिए युद्ध बताया है। गजनी और हिंदुशाही राज्य का संघर्ष महमूद गजनी के समय तक चलता रहा, जिसमें अंततः हिंदुशाही राज्य नष्ट हो गया। इसके बाद जो है सुरुद्दीन के बाद गजनवी आएगा, और इसके समय भी यह जो है संघर्ष चलता रहा हिंदुशाही राज्य यानी जयपाल और उसके पुत्रों के साथ। अंत में जो है ये लोग विजित होते हैं और हिंदुशाही राज्य नष्ट हो जाता है। गजनी और हिंदुशाही राज्य का संघर्ष मजबूत गजनी के समय तक चलता रहा, जिसमें अंततः हिंदुशाही राज्य नष्ट हो गया। अब देखिए 986 और 87 में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, किंतु एक बार फिर से जो है जयपाल ने आक्रमण किया 986 में, और उस समय बड़ा भयंकर इसने बामियान और गजनी के बीच में कोई स्थान था, उस पर इसकी सेनाएं गई, काफी लंबी सेना लेकर गया था, लाखों की सेना लेकर गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतना जबरदस्त तूफान आया कि उस तूफान से आंखें भर गई हिंदुस्तानी सैनिकों की, सेना छिन्न हो गई। फिर ये हार कर चला आया जयपाल। प्राकृतिक आपदा, क्योंकि ना वो बताया ना कि वहाँ पर जो है वहाँ के लोग तो भाई अभ्यस्त थे दूर धुक्कार से जो है लड़ने में, लेकिन भारत के लोग वहाँ पर जो है तूफान आया और फिर से इनको भागना पड़ा, छिन्न हो गई सेना। इस तरह से देखिए 1986-87 में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, कि तूफान ने संधि करने पर निष्कृत दिया। अब जो है जयपाल को एक संधि करनी पड़ी, और वह अपमानजनक संधि थी एक तरह से। संधि करके वह लाहौर लौट आता है जयपाल। कहानी सुनते चलिए, मजा आएगा, धीरे धीरे और मजा आएगा। गोरी के बाद वह लाहौर चला आता है, तो कहा था कि अब भैया हम ये संधि नहीं मानेंगे, ये संधि हमारे मुफीद नहीं है, और वो संधि को तोड़ देता है। और जब संधि तोड़ देगा तो फिर से वही मामला गर्म हो जाता है। लाहौर पहुंचते हुए संधि तोड़ने के कारण सुरुद्दीन ने लघमान तक अधिकार कर लिया। जो लघमान छोड़ा था सुरुद्दीन दोबारा से, जब इसने जयपाल ने यह घोषणा कर दी कि हम जो संधि वहाँ मान कर आए हैं उसको नहीं मानते हैं, तो वो जो है फिर से अटैक कर दिया सुरुद्दीन। लघमान तक के क्षेत्र को उसने फिर से विजित कर लिया, और फिर इस तरह से जो है एक बार पुनः जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और निकट के अनेक राजाओं को संगठित किया। फिर से जयपाल संगठित कर रहा है सबको। अब देखिए, सबको पता था कि जो है अब ये धीरे धीरे बढ़ेंगे तो और आगे आएंगे, अजमेर तक भी आएंगे, दिल्ली तक भी आएंगे, राजस्थान। तो यहाँ के जो शासक थे, दिल्ली, अजमेर और आपके अगल बगल के जो भी छोटे मोटे राजपूत शासक थे, कालिंजर समझते हैं, बुंदेलखंड में पड़ता है कालिंजर का दुर्ग, कभी जाइएगा तो देखिएगा, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र था। अभी बताएंगे। अरे बुंदेलखंड वही नहीं जान रहे? बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, उधर वाला बेल्ट, पहाड़ी बेल्ट, हाँ। तो ये जो कालिंजर, अजमेर, दिल्ली और जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कालिंजर तथा निकट के अनेक राजाओं को संगठित कर लगभग 1 लाख सेना पुनः से मुकाबला के लिए खड़ा हुआ इसके सामने, तुर्कों के सामने। किंतु क्या हुआ? परास्त हुआ। लघमान और पेशावर के बीच समस्त भूमि पर सुरुद्दीन का अधिकार हो गया, यानी कि वह कहाँ आ गया? पेशावर तक।
कहने का मतलब जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से कहाँ घुसाया? पेशावर का। कौन? सुबुक्तगीन। हाँ, अब कहानी आगे की देखिए, आ गए बहुत जल्दी महमूद गजनवी पर। लखमान और पेशावर के बीच की समस्त भूमि पर सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया। 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। कहाँ गए सुबुक्तगीन? इनको मार डालो भाई, मारो इनको, कभी आएंगे। हाँ, ये सुबुक्तगीन जो है 997 में, 77-97, 10 साल सत्ता में रहे और ये हमेशा युद्ध करते रहे बेचारे। सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। अब इन्होंने सुबुक्तगीन ने क्या किया? या किसका दामाद था? अलतगीन का ना, गुलाम और दामाद था। इसने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया। मूर्खता किया। देख लो यहाँ, जान लो, जानते नहीं होंगे बहुत सारी चीजें, आप इतिहास तो पढ़ते हैं। इसने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया मरते मरते। अब मामला जो है भाई भाई में छिड़ गया। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया छोटे बेटे को, और इसके छोटे बेटे का नाम था इस्माइल। हाँ, वेरी गुड, इस्माइल को इन्होंने जो है उत्तराधिकारी बना दिया। और जब इस्माइल उत्तराधिकारी बन गया तो बड़ा बेटा कौन था? महमूद। ये जो है फिर तड़पने लगा, किसके लिए? गद्दी के लिए। और 60 माह के पश्चात इस्माइल को यानी लगभग 998 में परास्त कर पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं महमूद गजनवी। 7 माह तक इनसे जो है इसका लड़ाई झगड़ा होता रहा, और बाद में इसने इस्माइल को परास्त किया। और परास्त करने के बाद 998 में पिता की राजगद्दी यानी कहाँ? गजनी पर अधिकार कर लिया। अब गजनी का शासक कौन बन गया? गजनी। और जो उसके द्वारा सुबुक्तगीन के द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे, यानी पाकिस्तान का लगभग पेशावर तक की भूमि का स्वामी कौन बन गया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का नाम नहीं लिखेगा, महमूद गजनवी। अब देखिए भाई, महमूद गजनवी, इसका जन्म कब होता है? 1 नवंबर 1971 को। जन्म 1 नवंबर 1971 को, 1971 को। या पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति था, क्योंकि सुबुक्तगीन का पुत्र था भाई, तो यह बड़ा पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति था। और 998 ईस्वी में 27 वर्ष की उम्र में यह गजनी अपने पिता के राज्य का स्वामी बन जाता है। कितने साल इसकी उम्र थी? 27 वर्ष की अवस्था में यह राजा बन जाता है। 27 वर्ष की अवस्था में यह शासक बन जाता है, यही गजनी का, अपने पिता द्वारा छोड़े गए राज्य का। एक किताब मिलती है तारीखे गुजीदा के अनुसार महमूद ने सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। सवाल पूछा जाता है कि सुल्तान, आप सल्तनत काल पढ़ोगे ना, तो अब आगे सुल्तान मिलेंगे, फिर जब मुगल में जाओगे तो बादशाह मिलेंगे, और सुल्तान और मुगल बादशाह में अंतर हम अगले पीरियड में बताएंगे। अरे थैंक यू, हो गया क्या? यस सर। अच्छा रुक जाइए, आक्रमण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है टाइम। 5 मिनट। हाँ, बस 5 मिनट इसके बारे में बता दें। एक किताब का नाम मिलता है तारीखे गुजीदा। बहुत खास चीजें आपको हम बताना चाहते हैं, लेकिन इतिहास है तारीखे गुजीदा। इसमें एक नाम मिलता है तारीखे गुजीदा, इसके राइटर का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन इसके अनुसार महमूद ने सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर, इसके अनुसार महमूद ने कहाँ से ये धारण किया इतना तो जान लीजिए। पता नहीं अगली डेट पे लगे भी कि ना लगे, यहाँ तो संशय की बात रहती है ना, क्योंकि संकल्प काल में 2 ही पीरियड दिए हैं, 2 में खत्म होगा, इतना बड़ा सब हो। महमूद ने सिस्तान के शासक के उनका नाम था, सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर, खलफ बिन अहमद
इस तरह का नाम अरब के जो आज भी देखते होंगे उनका नाम होता है। जो वहाँ के अहमद सुल्तान खलफ बिन अहमद, अभी वो लगाते हैं ना अरब वाले। महमूद ने सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर, लिख लीजिए, खलफ बिन अहमद को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, खलफ बिन अहमद को पराजित कर अरे इसको कुछ उपाधि दे दो तब जाओ भाई। हाँ, वही उपाधि पूछा जाता है। खलफ बिन अहमद को पराजित कर, हाँ अभी सारे जिला दे दे, पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक बना। देखिए यही, अब यहीं से सुल्तान की वो पदवी शुरू हो जाएगी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक बना। तुर्क लिख लीजिएगा, तुर्क शासक बना, पहला तुर्क शासक बना। आप अब आपसे पूछा जाएगा पहला सुल्तान कौन था, तो क्या बताओगे? महमूद। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। 2 मिनट और रुकिए। लेकिन यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया, लिखो ये लाइन, लेकिन उसके सिक्कों पर क्या इसलिए अंकित है? लेकिन इसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया है। सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया है। जो सिक्के मिलते हैं यही शब्द मिलता है, अमीर महमूद अंकित किया गया था। महमूद ने अपनी शक्ति, देखो तभी तो उपाधि पाएगा वो। यहाँ इसको हराया तो सुल्तान की उपाधि मिली, अभी 2 उपाधियां दे दो तब जाओ। लेकिन महमूद ने अपनी शक्ति हेरात, बल्ख, बस्त और खुरासान को विजित कर, हेरात, बल्ख, बस्त और खुरासान, उधर है सब, हेरात, बल्ख, बस्त और खुरासान यहाँ से आती है, वो बताते हैं खजूर। हेरात, बल्ख, बस्त और खुरासान को विजित कर अपनी शक्ति को दृढ़ किया, अपनी शक्ति को मजबूत किया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने बगदाद के खलीफा लिखिए, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह, पीछे दिख रहा है अल कादिर बिल्लाह ने, इन्होंने ही दिया था इसलिए लिख लीजिए। अल कादिर बिल्लाह ने 999 ईस्वी में इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया। 999 ईस्वी में इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को मान्यता कौन देता था? खलीफा ना। हाँ, 999 ईस्वी में इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया और उसे यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह बताओ इसका क्या मतलब होता है? सर इसका होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसका क्या मतलब होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। अच्छा, लिख लो भाई कोष्टक में, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और नीचे वाले का दाहिना हाथ।
नोट कर लो भाई, बहुत अच्छी बात। मिल्लाह का मतलब धर्म का रक्षक। वेरी गुड। धर्म का रक्षक, अमीन उल मिल्लाह, धर्म का रक्षक की उपाधि प्रदान की। अब देखिए इसी अवसर पर वह एक शपथ लेता है, कौन सी? कल करें। बस बस हो गया। इस अवसर पर उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की शपथ ली। अब आक्रमण हो जाएगा इस पर। चलो शपथ कर ले देना। हाँ, तो इसको कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो बताता है कि ये 17 बार आक्रमण किया? हाँ, चलो भाई, भारत पर आक्रमण और उसका उद्देश्य। अच्छा ये बताइए चलते चलते, इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने? धर्म का प्रचार, और दूसरा भारत की संपत्ति लूटना, तीसरा पड़ोसी हिंदू राज्य को नष्ट करना, चौथा प्रसिद्धि, यश की लालसा भी थी। इसकी जब मौत होती है कितने भी तो सोना देख देख कर मर जाता है। हाँ? ये सोना देख देख कर मर जाता है। मर जाता है।